क्या आप कभी ऐसी बहस में फंसे हैं जहां सामने वाला सिर्फ जोर से बोलकर या ज्यादा बातें करके खुद को सही साबित करना चाहता था? क्या बहस जीतने का मतलब सिर्फ ऊंची आवाज और ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी होती है? दरअसल एक प्रभावी बहस किसी युद्ध से कम नहीं होती, जहां सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सही रणनीति और मानसिक कौशल से जीत हासिल की जाती है। इसमें असली ताकत आपकी तर्क शक्ति, सामने वाले की कमजोरियों को पहचानने की क्षमता और अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत करने में होती है कि सामने वाला खुद को ही अपने जाल में फंसा हुआ महसूस करे। एक कुशल योद्धा की तरह आपको पता होना चाहिए कि कब हमला करना है, कब बचाव करना है और कब सामने वाले की ही दलीलों को उसके खिलाफ मोड़ देना है। बहस में जीतने का असली हुनर यह नहीं कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे बोलते हैं और अपनी बात को किस तरह इतनी मजबूती से रखते हैं कि सामने वाला आपकी सोच को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए। बहस में जीतने के लिए आपको 5 प्रमुख चीजों को समझना जरूरी है। 1. मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, सामने वाले की सोच और मानसिक स्थिति को समझना। 2. तार्किक रणनीति, सही सवाल और जवाब से उसकी बातों को कमजोर बनाना। 3. भावनात्मक प्रबंधन, गुस्से को काबू में रखना और सामने वाले की भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ना। 4. प्रभावशाली संचार, शब्दों और शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज से प्रभाव डालना। 5. तथ्य और प्रमाण, अपनी बात को मजबूत करने के लिए ठोस प्रमाणों का उपयोग करना। अब इन सभी बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे आप किसी भी बहस में किसी को भी हरा सकते हैं। पहला, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। बहस में मानसिक बढ़त कैसे लें? बहस में पहला हमला हमेशा मनोवैज्ञानिक होता है। अगर आप सामने वाले को मानसिक रूप से असहज कर देते हैं तो वह अपनी तार्किक क्षमता खोने लगता है। टेक्निक 1, उसके दिमाग को हिट करो। बहस में शुरू से ही ऐसा माहौल बनाओ कि सामने वाला रक्षात्मक हो जाए। उसे यह एहसास दिलाओ कि वह कमजोर स्थिति में है। बार बार सवाल पूछो ताकि वह खुद अपनी ही बातों में उलझ जाए। उदाहरण, अगर कोई कहता है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, तो आप मुस्कुराकर जवाब दो, अगर कोई इंसान कभी गलत नहीं हो सकता तो क्या इसका मतलब है कि वह भगवान है? अब सामने वाला उलझ जाएगा, क्योंकि उसे या तो यह स्वीकार करना होगा कि वह गलत हो सकता है या फिर अपनी बात को बदलना होगा। टेक्निक 2, सामने वाले को उसकी भावनाओं से कंट्रोल करो। हर इंसान भावनाओं के अधीन होता है। अगर आप उसकी भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं तो आप बहस में हावी हो सकते हैं। अगर वह गुस्सैल है तो उसे गुस्सा दिलाओ ताकि वह तर्कहीन बातें करे। अगर वह अहंकारी है तो उसकी प्रशंसा करके उसे झूठे आत्मविश्वास में डाल दो, फिर उसकी गलतियों पर वार करो। अगर वह डरपोक है तो उसे चुनौती देकर घबरा दो। उदाहरण, अगर कोई आपकी बात पर हंस रहा हो और उसे हल्के में ले रहा हो तो आप शांत रहकर बोल सकते हैं, हंसने से सच्चाई नहीं बदलती, लेकिन यह दिखाता है कि कोई तर्क खत्म हो गए हैं। अब वह खुद को बचाने के लिए गंभीर हो जाएगा और आप बहस में ऊपर आ जाओगे। दूसरी तार्किक रणनीति, सामने वाले के तर्कों को कैसे तोड़ें। बहस में जीतने के लिए आपको सामने वाले के तर्कों को तोड़कर उसे सोचने पर मजबूर करना होगा। यह कुछ तकनीकों से संभव है। टेक्निक 3, उसके ही शब्दों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। बहुत बार लोग बहस में बिना सोचे समझे बातें बोलते हैं। आपको उनकी बातों में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन खोजकर उसे उनकी ही बातों से हराना होगा। उदाहरण, अगर कोई कहता है हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक है, तो आप पूछ सकते हैं, अगर हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक है तो क्या अपराधियों को भी अपराध करने का हक मिलना चाहिए? अब वह खुद ही अपनी बात पर उलझ जाएगा। टेक्निक 4, तथ्यों और प्रमाणों से वार करो। लोग अक्सर बहस में भावनाओं और व्यक्तिगत राय से बात करते हैं। अगर आप ठोस तथ्य और प्रमाण पेश कर सकते हैं तो आपकी बात का वजन बढ़ जाएगा। कैसे करें? रिसर्च के तथ्यों को इस्तेमाल करें, ऐतिहासिक उदाहरण दें, वैज्ञानिक प्रमाणों को उद्धृत करें। उदाहरण, अगर कोई कहता है शाकाहारी लोग ज्यादा ताकतवर नहीं होते, तो आप कह सकते हैं, लेकिन अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर टॉरेस और भारतीय पहलवान गामा पहलवान
पूरी तरह शाकाहारी थे और वे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिने जाते थे। अब सामने वाला तर्क देने से पहले 2 बार सोचेगा। तीसरा, भावनात्मक प्रबंधन। बहस में अपना आपा मत खो। कई बार सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। जिसने पहले गुस्सा खोया वह बहस हार गया। टेक्निक 5, हमेशा शांत और आत्मविश्वासी दिखो। धीमी और स्थिर आवाज में बोलो। मुस्कुराते रहो, भले ही सामने वाला चिल्ला रहा हो। आंखों में आत्मविश्वास रखो। उदाहरण, अगर कोई चिल्ला रहा है और आप शांत खड़े हैं तो दर्शकों को लगेगा कि आप ज्यादा समझदार हो। 4, प्रभावशाली संचार। बहस में प्रभाव कैसे छोड़ें। टेक्निक 6, सामने वाले को सोचने पर मजबूर करो। अगर आप अपने शब्दों से सामने वाले को खुद पर शक करने पर मजबूर कर सकते हैं तो आपने बहस जीत ली। कैसे करें। सामने वाले को हाँ कहने पर मजबूर करो। ऐसा माहौल बनाओ कि वह खुद अपनी बात बदलने लगे। उदाहरण, अगर कोई कहता है गरीब लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे मेहनत नहीं करते, तो आप पूछ सकते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि एक गरीब मजदूर जो रोज 12 घंटे मेहनत करता है वह एक अमीर से कम मेहनती है? अब वह अपने ही तर्क में फंस जाएगा। 5वीं, बहस में जीतने की अंतिम चाल। सामने वाले को खुद ही हार मानने दो। टेक्निक 7, बहस को इस तरह मोड़ो कि वह खुद को गलत मानने लगे। धीरे धीरे अपने तर्कों से उसे इस स्थिति में ले आओ कि उसे अपनी गलती समझ आए। उसकी हार को जाहिर मत करो, बल्कि उसे ऐसा महसूस कराओ कि उसने खुद ही अपनी सोच बदल ली। उदाहरण, अगर कोई धार्मिक कट्टरता पर बहस कर रहा हो तो बजाय सीधा विरोध करने के आप धीरे धीरे यह साबित करो कि हर धर्म का असली मकसद शांति और प्रेम है। अब या तो वह आपकी बात से सहमत होगा या बहस छोड़ देगा। निष्कर्ष, किसी भी बहस में जीतने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। 1, सामने वाले की कमजोरियों को पहचानो। 2, उसकी बातों में तर्कहीनता निकालो और सवालों से उसे उलझाओ। 3, हमेशा शांत और आत्मविश्वास से भरे रहो, क्योंकि बहस में असली योद्धा वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह होता है जो सामने वाले को बोलने लायक ही नहीं छोड़ता।